पुष्कर को सोनाली के साथ हाथ मिलते देख सभी स्टूडेंट्स बहुत जेलस हो रहे थे। एक लड़के ने कहा, आखिरकार ये लड़का है कौन? ये हमारे सीनियर इंस्ट्रक्टर के साथ भी इतना कंफर्टेबली क्यों खड़ा है? एक लड़की मुस्कुराते हुए बोली, वाह, कितना हैंडसम है ना वो। मुझे फर्क नहीं पड़ता कि वो क्यों है और क्या है, मुझे बस केवल उसकी गर्लफ्रेंड बनना है। उर्वी भी ये देखकर हैरान थी और साथ ही साथ उसे पुष्कर से जलन भी हो रही थी कि क्यों पुष्कर मुंबई यूनिवर्सिटी में आते ही इतने बड़े बड़े लोगों के साथ इतना घुल मिल गया था। उर्वी को हमेशा लगता था कि पुष्कर कोई गुंडा बदमाश था जो कि हमेशा लात घूंसों से ही अपने सारे काम करवाता था। इसीलिए अब मिलिट्री वालों के साथ पुष्कर को खड़ा देखकर उर्वी को बहुत हैरानी हो रही थी। अनिरुद्ध तो पुष्कर को देखकर गुस्से से अपनी मुट्ठी भींच रहा था। आज से पहले कभी भी ऐसा नहीं हुआ था कि अनिरुद्ध को पसंद आई हुई लड़की उसे देखने की बजाय किसी और को देख रही हो। लेकिन अब अनिरुद्ध पुष्कर को कुछ बोल भी नहीं सकता था क्योंकि पुष्कर इतने बड़े बड़े और पावरफुल लोगों के साथ खड़ा था। अनिरुद्ध दांत पीसते हुए भीड़ के साथ निकल गया। प्रियंका ने भी पुष्कर को देखा और अचानक उसे एक ट्रांस वाली फीलिंग महसूस होने लगी। प्रियंका सोच रही थी, न जाने क्यों, लेकिन ये लड़का मुझे इतना फैमिलियर लग रहा है और ये तो वही है ना। प्रियंका पुष्कर को देखकर हैरान थी। प्रियंका सोचने लगी, ये लड़का तो एक नंबर का ठरकी है। इसने तो एग्जीबिशन हॉल की बालकनी में आकर मुझे जबरदस्ती किस करने की कोशिश की थी, लेकिन ये हमारी यूनिवर्सिटी के सबसे टॉप के कोचेस के साथ कैसे खड़ा है? ये बातें सोच सोचकर प्रियंका को पुष्कर के ऊपर और भी ज्यादा गुस्सा आ रहा था। लेकिन क्योंकि प्रियंका का स्वभाव ज्यादा बोलने वाला नहीं था, इसलिए वो सारी बातें मन में ही रखकर आगे बढ़ने लगी। एनसीसी की ट्रेनिंग के अकॉर्डिंग सभी कैडेट्स को फिक्स समय के अंदर अंदर ही अपना खाना खत्म करना था और किसी को भी खाना वेस्ट करने की भी परमिशन नहीं थी, क्योंकि प्रियंका के लिए सबसे बड़ा टॉर्चर था। पुष्कर ने प्रियंका को अपनी ओर देखते हुए नोटिस कर लिया था। ट्रेनिंग की वजह से थकी हुई प्रियंका और भी ज्यादा मासूम लग रही थी। पुष्कर प्रियंका को देखकर मुस्कुरा दिया, लेकिन जैसे प्रियंका ने पुष्कर को मुस्कुराते हुए नोटिस किया, उसने गुस्से से अपना चेहरा दूसरी ओर फेर लिया और सोचने लगी, ये ठरकी लड़का मुझे ऐसे मुस्कुराकर क्यों देख रहा है? कहीं ये मन ही मन में मेरे बारे में कुछ ऐसा वैसा तो नहीं सोच रहा? पुष्कर ने अचानक ही हेड कोच से धीमे से कहा, कोच, इन लोगों की क्लास को छुट्टी दे दो। हेड कोच ये सुनकर हैरान था और तुरंत मुड़कर सोनाली की ओर देखने लगा। सोनाली ने भी हाँ में सिर हिलाकर परमिशन दे दी। हेड कोच ने तुरंत आवाज लगाई, कोच सुबोध। कोच सुबोध दौड़ता हुआ आकर बोला, जी सर। हेड कोच ने कहा, तुम्हारी वाली क्लास को छुट्टी दे दो। कोच सुबोध ने कहा, ओके सर। सभी लोग इधर ध्यान दो, तुम लोगों को अभी के लिए छुट्टी दी जा रही है। ठीक दोपहर के वक्त जब मैं सीटी बजाऊंगा तो सब लोग यहां पर टाइम से आ जाना। चलो जाओ अभी। क्लास के सभी स्टूडेंट्स ये सुनकर हैरान भी थे और खुश भी थे। स्टूडेंट्स को समझ नहीं आ रहा था कि अचानक उन्हें किस बात की छुट्टी दे दी गई थी, लेकिन साथ ही साथ में वो सभी खुशी के मारे तुरंत इधर उधर दौड़ने लगे। अब उन्हें कैफेटेरिया में जाकर कोच की बताई हुई घास फूस वाली डाइट खाने की जरूरत नहीं थी। जब बाकी क्लासेस के स्टूडेंट्स ने यह देखा तो उनको दिल ही दिल में बहुत जलन होने लगी। बाकी के क्लास वालों ने भी अपनी कोच से छुट्टी मांगने की कोशिश की तो उन्हें बहुत डांट पड़ी। प्रियंका को भी छुट्टी मिलने की बहुत ज्यादा खुशी थी। अब प्रियंका को जबरदस्ती कैफेटेरिया में जाकर टाइम से खाना खाने की जरूरत नहीं थी। प्रियंका ने सुन लिया था कि पुष्कर ने हेड कोच से उनकी क्लास को छुट्टी देने के लिए कहा था, इसलिए प्रियंका पुष्कर को ही देखे जा रही थी। लेकिन अब तक पुष्कर पलटकर वापस जा चुका था। प्रियंका मन ही मन सोच रही थी, ये ठरकी लड़का आखिरकार हेड कोच को इतने अच्छे से कैसे जानता होगा कि इसने हमारी छुट्टी करवा दी। उर्वी के चेहरे पर भी थकान दिख रही थी, लेकिन आखिरकार उर्वी ने मजबूरी में दांत पीसते हुए एक गहरी सांस छोड़ी और पुष्कर के पीछे दौड़ते हुए गई और बोली, पुष्कर, 1 मिनट रुको मेरे लिए। पुष्कर ने मुड़कर देखा और धीमे से कहा, उर्वी, क्या बात है? उर्वी पुष्कर की हैंडसमनेस को देखकर कुछ पल के लिए हैरान रह गई। चारों तरफ का हरा भरा कैंपस, जहां जगह जगह सुंदर डेकोरेशन वाले पेड़ लगाए गए थे और धीमी धीमी बहती हवा में पुष्कर की सफेद टी शर्ट उड़ रही थी। जैसे ही पुष्कर ने पलटकर उर्वी को देखा, वो बहुत ही ज्यादा चार्मिंग लग रहा था और उर्वी सोचने लगी कि उसने कभी रियलाइज क्यों नहीं किया कि पुष्कर इतना अच्छा दिखता था। उर्वी बोली, हमारी क्लास की छुट्टी करवाने के लिए थैंक यू, लेकिन इस चीज की कोई जरूरत नहीं है, मैं ट्रेनिंग पूरी कर सकती हूं। उर्वी को हमेशा ही पुष्कर बहुत अजीब लगता था। इस वक्त भी उर्वी को लग रहा था कि वो दोनों सेम कॉलेज से पढ़कर आए थे, तो यहां पर उन्हें हंस मुस्कुराकर बात करना चाहिए, लेकिन पुष्कर तो एकदम सीरियस मूड में खड़ा था। उर्वी ने सोचा, कहीं ये पुष्कर अभी तक मुझसे नाराज तो नहीं है। पुष्कर ने धीमे से सिर हिलाकर कहा, वो छुट्टी मैंने तुम्हारे लिए नहीं करवाई है, तुम्हें और कुछ कहना है? पुष्कर अपने लिए हुए डिसीजंस का
किसी को ज्यादा एक्सप्लेनेशन देना पसंद नहीं करता था। पुष्कर की एक लाइन ही उर्वी को सब समझाने के लिए काफी थी। उर्वी ने एक दबी हुई आवाज में कहा, मैं इट्स ओके। अचानक ही उर्वी को अपने दिल में एक दर्द सा महसूस होने लगा, क्योंकि उसे पुष्कर के वो शब्द याद आ रहे थे जब पुष्कर ने कहा था, आज के बाद उर्वी और वो केवल दो अनजान लोग होंगे। भले इस वक्त पुष्कर उर्वी से बात जरूर कर रहा था, लेकिन उसके बिहेवियर से साफ पता चल रहा था कि उर्वी के लिए पुष्कर के दिल में अब कुछ भी नहीं बचा हुआ था। लेकिन पुष्कर के सामने अपने असली इमोशन दिखाना उर्वी के लिए नामुमकिन था। इसलिए वो तुरंत एटीट्यूड दिखाते हुए पलटी और खुद से बोली, पुष्कर श्रीवास्तव, बिना तुम्हारी केयर के भी मैं एक अच्छी जिंदगी जी सकती हूं। उर्वी मन में सोचने लगी, अब मैं जब मुंबई शहर में आ चुकी हूं, सपनों के शहर में आ चुकी हूं, तो मुझे भी इस अपॉर्चुनिटी का पूरा फायदा उठाना होगा। पुष्कर, एक दिन आएगा जब तुम खुद मुझसे आकर अच्छे से बात करोगे। जब तुम्हारा ये एटीट्यूड खत्म हो जाएगा तब हम बात करेंगे। जब ये पुष्कर इतनी गरीबी से उठकर पूरे दिल्ली में इतना बड़ा स्टेटस हासिल कर सकता है, तो मुंबई में वही काम मैं भी कर सकती हूं। भविष्य तो किसी ने भी नहीं देखा। अगले एक हफ्ते तक एनसीसी की ट्रेनिंग होती रही, लेकिन पुष्कर हमेशा ही कोई ना कोई बहाना ढूंढकर प्रियंका की क्लास की छुट्टी करवा देता था। हेड कोच को भी अब इस चीज की आदत पड़ चुकी थी। हेड कोच ने कई बार पुष्कर से पूछने की कोशिश भी की कि पुष्कर इस क्लास पर इतना मेहरबान क्यों था। पुष्कर के दिल में कई बार आता था कि साफ साफ बोल दे, इस क्लास में मेरी होने वाली वाइफ है, इसलिए मैं क्लास की छुट्टी करवाता हूं। लेकिन इस तरह की बात करने से पुष्कर जानता था कि प्रियंका के लिए ही और भी कई सारी मुश्किलें खड़ी हो सकती थी। पुष्कर को ट्रेनिंग ना करते देखकर बाकी किसी को भी इतनी प्रॉब्लम नहीं थी जितनी उसके 3 रूममेट्स को थी। जब पुष्कर के रूममेट्स को पता चला कि पुष्कर एक स्पेशली अपॉइंटेड प्रोफेसर था, तो वो तीनों हैरान रह गए थे। उन तीनों को ही पुष्कर का ट्रेनिंग ना करना बहुत बड़ी नाइंसाफी लग रही थी। इसीलिए उन तीनों ने पुष्कर से जबरदस्ती वादा ले लिया कि पुष्कर इलेक्टिव कोर्स में उन सभी को फाइनल्स में अच्छे क्रेडिट देगा। भले ही वो एनसीसी ट्रेनिंग केवल एक हफ्ते की ही थी, लेकिन कई सारे बड़े बड़े खानदानों से आए हुए नाजुक पले बड़े बच्चों के लिए वो ट्रेनिंग बहुत बड़े टॉर्चर जैसा था। हालांकि आखिर में जब वह ट्रेनिंग खत्म हुई तो कई स्टूडेंट्स का तो ट्रेनिंग छोड़कर जाने का मन ही नहीं था और वो काफी इमोशनल भी हो रहे थे। प्रियंका ने मार्क्स वाले हीरो को मैसेज भेजा, हमारी एनसीसी ट्रेनिंग खत्म हो गई है। प्रियंका का बहुत दिल था कि वो सिल्वर बालों वाले मास्क पहने हुए हीरो से मिले, लेकिन अब जब प्रियंका का एडमिशन कॉलेज में हो गया था तो वो उस मास्क वाले हीरो से मिलने में घबरा रही थी। इसके अलावा प्रियंका को पूरा यकीन था कि जब वह कॉलेज के लिए घर से बाहर निकलेगी तो वो लड़का उसे ढूंढता हुआ जरूर आएगा, और वो भी भीड़ में भी उस मास्क वाले हीरो को जरूर पहचान लेगी। लेकिन कॉलेज में आए हुए प्रियंका को एक हफ्ते से ज्यादा हो गया था, और उसके बावजूद भी प्रियंका मास्क वाले हीरो को अभी तक नहीं ढूंढ पाई थी। जब एनसीसी ट्रेनिंग खत्म हो गई तो लगभग सभी के सभी स्टूडेंट्स बहुत ज्यादा एक्साइटेड होने लगे, क्योंकि वो जानते थे कि अब मिहिका का कॉलेज में आने का वक्त हो चला था। मिहिका पूरे भारत में एक बहुत बड़ी उभरती हुई स्टार थी। यहां तक कि मिहिका के गाने पूरे एशियन रीजन में बहुत पॉपुलर थे। मिहिका के कॉलेज में आने से पहले ही मिहिका के स्टारडम ने उसे मुंबई यूनिवर्सिटी की टॉप ब्यूटी बना दिया था। कॉलेज के फोरम पर मिहिका को एक तरफा वोट पड़े थे, जिसकी वजह से बाकी की टॉप 10 की 9 लड़कियों के सारे वोटर मिलकर भी मिहिका के आधे भी नहीं थे। अगली रात को फ्रेशर पार्टी होने वाली थी, लेकिन कॉलेज की सबसे बड़ी प्रॉब्लम इस वक्त यह थी कि बाकी के सीनियर्स और जूनियर्स को पार्टी हॉल में घुसने से कैसे रोका जाए। कॉलेज यह भी कंसीडर कर रहा था कि पार्टी को सीधे प्लेग्राउंड में ही ऑर्गेनाइज किया जाए। आखिरकार पार्टी का दिन आ ही गया। जिम हॉल के एंट्रेंस के पास स्टूडेंट यूनियन के लोग आईडी कार्ड चेक करते हुए बोल रहे थे, सभी फ्रेशर्स अपने स्टूडेंट्स आईडी कार्ड लेकर ही अंदर जाएंगे। अगर किसी ने भी कुछ भी गड़बड़ी करने की कोशिश की तो फाइनल ईयर में क्रेडिट्स काट दिए जाएंगे। अब स्टूडेंट यूनियन वाले जब सीधे सीधे क्रेडिट्स काटने की धमकी दे रहे थे, तो सभी स्टूडेंट्स समझ चुके थे कि स्टूडेंट यूनियन वाले मुंबई यूनिवर्सिटी में बहुत पावरफुल थे। पुष्कर, सैंडी और उनके बाकी के दोस्त भी हॉल में एंटर करने लगे। तभी चमन ने पुष्कर की ओर इशारा करते हुए कहा, केतन भाई, यही है वो लड़का जिसने सुमन भाभी को वरदान सुमन में पटाने की कोशिश की थी, और हमारे लड़कों को भी इसी ने मारा था। मुझे लगता है कि ये कम से कम ताइक्वांडो में ब्लैक बेल्ट लेवल का बंदा है। चमन के बगल में केतन खड़ा था, जो कि एक बहुत ही लंबा और हैंडसम लड़का था। केतन ने एक नजर पुष्कर को घूर कर देखा। इस वक्त पुष्कर और उसके तीनों दोस्तों का हैंडसम ग्रुप जब भीड़ में चलकर आ रहा था तो वो अलग ही नोटिस हो रहे थे। केतन ने कहा, अच्छा तो ये है।
पिछले कुछ दिनों से सुमन केतन के किए हुए मैसेजेस और कॉल्स का कोई रिप्लाई नहीं दे रही थी। और जब केतन ने आज सुबह सुमन को ब्रेकफास्ट करते हुए देखा था तो उसने नोटिस किया कि सुमन पहले से भी कहीं ज्यादा खूबसूरत और चार्मिंग हो चुकी थी। केतन गुस्से से अपने दांत पीस रहा था और सोच रहा था, जरूर सुमन इस लड़के से प्यार करती है, नहीं तो वो मुझे इस तरह इग्नोर नहीं करती। और अब ना जाने क्यों सुमन और भी ज्यादा खूबसूरत लगने लगी है। डैम इट, पुष्कर, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी गर्लफ्रेंड पर नजर डालने की? क्या तुम्हें पता नहीं कि उसको मैंने पहले ही बुक कर रखा है, वो सिर्फ मेरी होकर रहेगी। केतन गुस्से से आगे बढ़ा और पुष्कर को रोकते हुए चिल्लाकर बोला, तुम रुको, मुझे लगता है कि तुम अपने साथ कुछ डेंजरस आइटम लेकर अंदर घुस रहे हो। वहां साइड में जाकर खड़े हो जाओ, दीवार से चिपक के, हम तुम्हारी तलाशी लेंगे। पुष्कर ने भी चमन को नोटिस कर लिया था। चमन के हाथ में अभी भी प्लास्टर लगा हुआ था। पुष्कर समझ चुका था कि सारा माजरा क्या था, इसीलिए पुष्कर बोला, लगता है इस चमन को जो मैंने सबक सिखाया था वो काफी नहीं था। यह सुनते ही केतन अचानक गुस्से में आ गया और चिल्लाया, अबे साले, तू है कौन सबक सिखाने वाला? क्या केतन की पिटाई होने वाली थी? पुष्कर प्रियंका के सामने मास्क पहनकर कब आएगा, जानने के लिए सुनते रहिए ये एक्साइटिंग कहानी सिर्फ पॉकेट FM पर।